हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। अक्सर जब हम तैयारी के दौर में होते हैं साथियों, एग्जाम पास होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें दो चीज़ें हमारे जहन में आती ही आती है। एक तो नेगेटिविटी और एक डर कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी सी सीट है, कैसे क्या कर पाएंगे। और ये स्वाभाविक सी बात दोस्तों, हर अभ्यर्थी के मन में ये चीज़ें होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी होती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को कितना हावी अपने ऊपर होने दे रहे हैं। क्या ये इतनी तो हावी नहीं हो जा रही है कि जिससे कि हम अपनी तैयारी ही नहीं कर पा रहे, जिससे हमारी तैयारी ही बाधित हो रही है। कि दोस्तों तैयारी में, इस तैयारी के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई होना। वो आपका मूल आधार है। अगर वो नहीं हो पा रहा, तो जॉब तो वैसे भी ही नहीं लगनी, अगर आपकी तैयारी ही नहीं हो पा रही तो। इसलिए हमें कैसे भी करके अपने आप को उस ज़ोन में ले जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, बहुत ज़्यादा असर हमारे ऊपर ना पड़े। ये चीज़ें दोस्तों हमारे लिए पॉज़िटिविटी का भी काम कर सकती है कि हम पढ़ाई नहीं हो रही, तो अगर हमारे ज़हन में ये चीज़ आ रही है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पोस्ट कम है, तो हम उसे अगर पॉज़िटिव वे में लें, जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें और बढ़ा सकें, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए इतनी इतनी हावी हो जा रही है कि हम पढ़ाई करते-करते भी रुक जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। क्योंकि इतने तो समझदार हम हैं कि अगर नेगेटिविटी हमारे दिमाग में ज़्यादा बढ़ती है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है हमारे काम करने की गति अवरुद्ध होती है, कम होती है। इस वक़्त वो कम होना एक सजग अभ्यर्थी के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है उनके कई नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभ्यर्थी तैयारी करता है सीरियसली, उसे डर होता ही है। थोड़ा बहुत डर होना ही चाहिए। लेकिन उसको आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी ना होने दें, जिस डर के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें और ना सिलेबस ही कवर ना कर पाएँ। क्योंकि आपके पास अभी डेढ़ महीना बचा है। डेढ़ महीने को वो उस जनवरी के 15 दिन को छोड़ दीजिए आप, तो आपके पास 1 महीना बचा है। अब इस 1 महीने में हमें बहुत बेहतर ढंग से उसे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। उसका 1-1 मिनट, 1-1 घंटा बहुत हमारे लिए कीमती है। उस 1-1 घंटे को हमें सही जगह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, जभी हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अपने जीत के पास करीब जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने मानसिक रूप से इतना मजबूत तो हों कम से कम, जिससे कि हम उन तैयारी को इन छोटी-छोटी चीज़ों के बहाने टाल ना दें। डिमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही। क्या करना पॉजिटिव नेगेटिविटी का? इतने अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ कि आप इन चीज़ों पे डिपेंड हो जाओ, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ करना है। जॉब लग जाना एक छोटा-सा आयाम है, उसके आगे बहुत कुछ करना है। जॉब में आने के बाद आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो हम नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और कोई टेंशन के चक्कर में मेन काम को नहीं छोड़ सकते। मुख्य काम आपका जो है पढ़ाई करना, उसको अगर आप टाल दिए इन चीज़ों के चक्कर में, तो आप वहीं से फेल हो। इसलिए आपको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा आपको दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सफ़र लंबा है। शायद आप ये एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, कल को आप किसी और बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अभी से इन चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। डिमोटिवेशन हो रहा है एक समय तक ठीक है, उसको इतना हावी भी नहीं हो जाने देना कि हम पढ़ाई करना ही छोड़ दें। हो रहा है मोटिवेशन ठीक है, डिमोटिवेशन ठीक है, कुछ देर के लिए ठीक है, थोड़ी देर के मनोरंजन के लिए पर्याप्त हो, लेकिन वो हमसे बढ़कर ना हो जाए। कई बार होता है ना कि हम फ़ोन चलाते हैं या फिर फ़ोन हमें चलाता है, समझ नहीं आता कि दिन के 2-2 3-3 घंटे, अभी भी कई ऐसे लोग होंगे दिन के 2-2 3-3 घंटे आप अपना टाइम चेक करना फ़ोन में, कौन-सा ऐप आपने कितनी देर चलाया और थोड़ा सोचना कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और वो टाइम आप किताबों में लगाते शायद नेगेटिविटी उतनी नहीं होती। नेगेटिविटी दोस्तों हमें जब होती है जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे पोस्ट हैं, जब हम देखते हैं कि पद कम है, इतनी सारी भीड़ है, जब हम देखते हैं कि उसके टेस्ट में उतने नंबर आ गए, हम ग्रुपों में चेक करते हैं कि उसका उतना कोर्स हो गया, तब हमें नेगेटिविटी और डर का माहौल हमारे अंदर आता है। सोचो अगर हम उन चीज़ों से फेस ही ना करें तो, हम उन चीज़ों को देखें ना तो, कहीं न कहीं हम उस स्रोत से बच जाएँगे। हो सकता है नेगेटिविटी तब भी हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी फिर, अगर आप अपने में लगे रहते हैं तो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि फालतू की सोशल मीडिया ऐप से थोड़ा दूर हो जाओ। अब 1 डेढ़ महीना बचा आपका। यूट्यूब पे भी दुनिया भर की ऐसी गाथाएँ चलेगी अब, उससे भी दूर हो जाओ। मैं खुद इसलिए नहीं डालता कोई वीडियो, मैं भी डाल सकता हूँ, मैं अपना चैनल ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे उस वीडियो का वो आपके लिए कितना कारगर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम पे जब हम भ्रमित होते हैं तो हमारा बहुत कुछ टाइम अपने, और भ्रमित सिर्फ हम उस वक़्त अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे जब हम वीडियो देख रहे हैं। टाइम हमारा ज़ाया बाद में होता है। जब हम कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, फिर उस दिमाग में हमारे चलती है वो। घंटे 2 घंटे ऐसे निकलते पता नहीं लगता। इसलिए हमें अपने टाइम को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, दुनियादारी से थोड़ा हटना पड़ेगा, हट करके अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना पड़ेगा दोस्तों। और रिवीज़न, 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 इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपकी जीत का, आपकी जॉब का। जितना रिवीज़न होगा, मन नहीं करा तो भी करो, मन नहीं करा फिर भी पढ़ो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड फिर भी काम करता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड काम करना बंद भी कर दे तो भी सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ सेव करता है। आप देखते हो वो सेव करता है, सुनते हो वो सेव करता है, सब सेव करता है। जो ऑप्शन दिखेगा ना आपको, सवाल ऐसे टिक करोगे आप। इसलिए डिमोटिवेशन हो रहा है तो भी किताब लेके बैठ जाओ आप तो, मुझे पढ़ना है बस बात खत्म। जब आँखों के नीचे से निकलेगी ना चीज़ें,
आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा तो भी सब कॉन्शियस काम कर रहा है, वो अक्षरों को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है उनको, यकीन माने आप। इसलिए कंसिस्टेंट होकर तैयारी करो बस। अब मोटिवेशन को, डिमोटिवेशन को, नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को बाहर भी गई, कंसिस्टेंट होके 1.5 महीने पढ़ना है तो पढ़ना है बस, दैट्स इट। और फिर देखना उसका जो रिजल्ट आएगा आपको कितना अच्छा फील होगा। ये एक एक चीज़ में जो शब्द बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ना आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा, ना अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बनाने के लिए मैं बोल रहा। ये रियल लाइफ के जिसे हम फॉलो भी करते हैं। पहले उतना एहसास नहीं था, क्योंकि पहले भी आप, हम भी तो आपकी तरह थे, आज भी हैं हालाँकि, लेकिन आज थोड़ी-थोड़ी समझ आ रही है चीज़ों को देखते हुए। हम देखते हैं कि हमारे कितने साथी हैं जो जॉब करते हुए भी टाइम निकाले, कैसे कर-करा के अच्छी जॉब लग गए हो। लेकिन जब बेरोज़गारी में थे तब छोटी-मोटी जॉब के लिए भी परेशान हो रहे थे। तो वो सब माइंडसेट का गेम है दोस्तों। आपका माइंडसेट आपने कैसा बना रखा है बस। आपने सोच रखा है मुझे पढ़ना है बस, क्या काम पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से? क्या काम मोटिवेशन से? पढ़ना है, किताब है, रटना है बस, इसको खत्म और एग्ज़ाम देके क्वालीफाई करनी है। अगर इस तरह से अपने माइंड को आप हल्का रखोगे, तो यकीन मानिए आपको हल्के-फुल्के में ले लेके आप आराम से थर्ड ग्रेड निकाल जाओगे। लेकिन मन को ज़्यादा, जितना ज़्यादा भारी करोगे आप, जितना ज़्यादा हावी बनाओगे, पोस्ट कम है, नेगेटिविटी कम से कम बोलो, अफ़र्मेशन करो, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, लगूँगा मैं, फ़ील करो उन चीज़ों को, तो यकीनन आप लगेंगे। इसलिए दोस्तों, कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, कई बहनों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, सर बहुत नेगेटिव फ़ील हो रहे हैं, मन नहीं कर रहा। तो आपके लिए यही बात है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी एक साइड में रखो, तब भी पढ़ो आप। कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आपकी जड़ी-बूटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आपके मन अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आ जाए। पॉजिटिविटी सिर्फ़ एक चीज़ से आएगी, आपको कितना ही कुछ याद है। अगर आपको कंटेंट याद है, तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा और पॉजिटिविटी अपने आप आती है फिर। जब आपको याद नहीं होता ना, आपका दिमाग खाली होता है, तो आपको दुनिया भर की दवाई ले लो, आप दुनिया भर की जोक सुन लो, दुनिया भर की कितनी भी कुछ कर लो, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। लेकिन आपको 10, 20, 50 पन्ने याद होते हैं ना किसी टॉपिक के, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है। इसलिए पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो बस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं और ऑप्शन। अगर आपको लगता है तो आप भ्रमित हो केवल। इसलिए दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर सुनने के बजाय एक चीज़ ध्यान रखना, मुझे पढ़ना है, जॉब लगना है, दैट्स इट, इतना ही है, कुछ नहीं और। पढ़ लोगे तो लग जाओगे, पढ़ लोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, पढ़ लोगे तो कुछ याद होगा तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। नेगेटिव होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपके अंदर थोड़ा डर आ रहा है, तो डर स्वाभाविक है दोस्तों। अच्छे अभ्यर्थियों के लिए, जो मेहनत करते हैं उनके अंदर डर होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बुरी बात नहीं है वो। डर से हम अपने वो डर को पॉजिटिविटी में लेते हैं तो हम अच्छा कुछ कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, डरना नहीं है, तनाव नहीं लेना कुछ भी। आप नहीं लगोगे तो कौन लगेगा? इतनी मेहनत करने के बाद आप ही लगोगे, यकीन मानिए आप। खुद पे भरोसा करें, ज़रूर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।